दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कमल और आज के इस विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ना हम एक ऐसी क्रांतिकारी साइंटिफिक ब्रेक थ्रू के बारे में बात करने वाले हैं जो लिटरली उम्र को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल कर रख देगी। देखिए, हार्वर्ड के प्रोफेसर हैं डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर। वो पिछले 30 सालों से एजिंग पर यानी बुढ़ापे पर रिसर्च कर रहे हैं और उनका मानना क्या है पता है? उनका मानना है कि बुढ़ापा कोई प्राकृतिक मजबूरी नहीं है, बल्कि एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज पूरी तरह से संभव है। सही सुना आपने। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा दोस्तों। सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या सच में बुढ़ापा एक बीमारी है। फिर हम चलेंगे डीएनए और एपिजेनोम के उस रहस्य की तरफ। उसके बाद बात करेंगे उम्र रिवर्स करने वाले कुछ हैरानगेज प्रयोगों की। फिर मैं आपको बताऊंगा लंबा जीवन पाने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके। और एंड में हम देखेंगे मानव जाति का फ्यूचर। बस ये 5 पॉइंट्स और हमारी जर्नी कंप्लीट। तो चलिए आते हैं अपने पहले भाग पर। क्या बुढ़ापा एक बीमारी है? ये अपने आप में एक बहुत ही मूल प्रश्न है। देखिए, हम सभी ना बचपन से यही मानते आए हैं कि जब हम 80 साल के होंगे तो शरीर कमजोर होगा ही। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे टाला नहीं जा सकता। हम सोचते हैं कि बस हमारी बॉडी वॉर्न आउट हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर सिंक्लेयर इस सदियों पुरानी सोच को बिल्कुल चैलेंज करते हैं। उनका बड़ा क्लियर कहना है कि भाई, सिर्फ इसलिए कि बुढ़ापा एक नेचुरल चीज है मैं इसे स्वीकार्य या एक्सेप्टेबल नहीं मानता। उनकी मूल थीसिस समझिए। वो कहते हैं कि एजिंग ही वो असल जड़ वाली बीमारी है जो अल्जाइमर्स, हार्ट डिजीज और कैंसर जैसी बाकी सारी बीमारियों को जन्म देती है। सोचिए, अगर हम इन अलग अलग बीमारियों से लड़ने के बजाय सीधा इनकी जड़ यानी एजिंग को ही ठीक कर दें तो क्या होगा? ये सारी बीमारियां तो खुद ब खुद गायब हो जाएंगी ना। अब यहां पर मैं आपसे एक बड़ा सीधा सा सवाल पूछता हूं। सोचिए जरा, हम आखिर बूढ़े होते ही क्यों हैं? हमारी बॉडी की इतनी एडवांस्ड एवोल्यूशन ने इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाला? इसका जवाब यह है कि पिछले हजारों सालों से हमारा यानी इंसान का मूल उद्देश्य सिर्फ जल्दी से रिप्रोड्यूस करना और शिकारियों से बचना था। नेचर को हमारे 40-50 साल के बाद जिंदा रहने से कोई खास फायदा नहीं था। लेकिन आज माहौल पूरी तरह बदल गया है। तो आखिर हमारी बायोलॉजी के अंदर ऐसा क्या गड़बड़ होता है जिससे हम बूढ़े होते हैं? आइए अब इस मैकेनिज्म को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। भाग 2, डीएनए और एपिजेनोम का रहस्य, बुढ़ापे के पीछे छिपी इंफॉर्मेशन थ्योरी। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। अपने शरीर को ना एक कंप्यूटर या एक सीडी की तरह सोचिए। आपका जो डीएनए है वो सीडी में रिकॉर्ड हुआ ओरिजिनल म्यूजिक है जो कि आपका हार्डवेयर है। अच्छी बात यह है कि ये 99.9% हमेशा इंटैक्ट रहता है, यानी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन कभी नहीं खोती। लेकिन जो एपिजेनोम है वो उस सीडी को पढ़ने वाला लेजर रीडर या सॉफ्टवेयर है। ये तय करता है कि सेल में कौन सा जीन ऑन होगा और कौन सा ऑफ। अब वक्त के साथ साथ होता क्या है, उस सीडी पे स्क्रैचेस पड़ने लगते हैं। म्यूजिक वही है दोस्तों, डीएनए वही है, लेकिन एपिजेनोम उसको ठीक से पढ़ नहीं पाता और नतीजा, हमारी सेल्स अपना असल काम भूलने लगती हैं। इस पूरे प्रोसेस की सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी ये बायोलॉजिकल कैस्केड है। असल में होता क्या है कि रोजाना हमारे डीएनए में लगभग ट्रिलियंस ऑफ ब्रेक्स आते हैं, यानी वो रोज टूटता है। इस डैमेज को ठीक करने के लिए हमारी सेल के अंदर कुछ खास प्रोटीन्स होते हैं जो अपनी जगह छोड़कर तुरंत रिपेयर करने भागते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? रिपेयर करने के बाद वो सभी वापस अपनी ओरिजिनल जगह पर नहीं आ पाते और ऐसे ही धीरे धीरे हमारी सेल अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान खोने लगती है। एक स्किन सेल को याद ही नहीं रहता कि वो स्किन सेल है। और दोस्तों, इसी आइडेंटिटी क्राइसिस का दूसरा नाम बुढ़ापा है। इन स्पेशल प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स को साइंस की भाषा में सर्टुइन्स कहते हैं। ये आपके एपिजीनोम के कंडक्टर्स या बॉडीगार्ड्स की तरह काम करते हैं। इनके 2 ही मेन काम हैं, सेल की आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखना और डीएनए में जो रोज टूट फूट होती है उसे रिपेयर करना। अब इसको ऐसे सोचिए कि एक बहुत ही तेजी से टेनिस मैच चल रहा है। जब भी एक्सरेज, लंबी फ्लाइट्स या स्मोकिंग जैसी चीजों से डीएनए ब्रेक होता है ना, तब ये सर्टुइन्स पैनिक मोड में आकर तुरंत उस इमरजेंसी को ठीक करने भागते हैं। लेकिन बाद में वापस अपनी पोज पर आना भूल जाते हैं और यही जो भटकना है ना इनका, यही सेल को अंदर से बूढ़ा कर देता है। भाग 3, उम्र को रिवर्स करने के सफल प्रयोग, लाभ में हो रही कुछ वाकई हैरान करने वाली डिस्कवरीज। देखिए, डॉक्टर सिंक्लेयर की लेबोरेटरी ना आजकल किसी जादुई विली वोंका चॉकलेट फैक्ट्री जैसी बन चुकी है, जहां रोज ऐसी चमत्कारी डिस्कवरीज हो रही हैं जो बायोलॉजी के सारे पुराने नियम बदल कर रख रही हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने आइस माइस बनाए, यानी ऐसे चूहे जिनके एपिजीनोम में जानबूझकर बदलाव किया जा सके। उन्होंने क्या किया, एक स्लाइम मोल्ड जीन का यूज करके इन चूहों के डीएनए को बस थोड़ा सा कट किया ताकि सिर्फ उनका एपिजीनोम स्क्रैम्बल हो जाए। कोई म्यूटेशन नहीं, कोई कैंसर नहीं। तो नतीजा क्या निकला दोस्तों? ये चूहे नॉर्मल चूहों के मुकाबले 50% तेजी से बूढ़े हो गए। उनके बाल सफेद हो गए और बॉडी बिल्कुल कमजोर पड़ गई।
इस एक एक्सपेरिमेंट ने साफ प्रूफ कर दिया कि हमारे सॉफ्टवेयर का करप्ट होना ही असल में बुढ़ापा लाता है। पर सबसे बड़ा सवाल तो अभी बचा था ना, क्या हम इस करप्ट सॉफ्टवेयर को दोबारा रीइंस्टॉल कर सकते हैं? और इस सवाल का जवाब था एक बहुत बड़ा हाँ। जब उन्होंने कुछ बूढ़े और अंधे चूहों में 3 स्पेसिफिक बैकअप जीन्स को स्विच ऑन किया तो जो नतीजा आया वो वाकई चौंकाने वाला था। उन चूहों के ऑप्टिक नर्व सेल्स की उम्र 1-2% नहीं बल्कि पूरे 75% तक रिवर्स हो गई। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो उन्होंने उम्र के इस क्लॉक को लिटरली कंप्लीटली रीसेट कर दिया। नतीजे सच में माइंड ब्लोइंग थे। डॉक्टर सिंक्लेयर और उनकी टीम ने ना सिर्फ चूहों में बल्कि बंदरों में भी एज रिवर्सल के जरिए उनके अंधेपन को यानी उनकी ब्लाइंडनेस को पूरी तरह से ठीक कर दिया। यहां तक कि उन्होंने लैब के अंदर ह्यूमन सेल्स को भी सक्सेसफुली रिजूनेट करके दिखाया है। और आपको पता है, अब ये साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है कि बहुत जल्द दुनिया के सबसे पहले FDA अप्रूव्ड ह्यूमन ट्रायल्स शुरू होने वाले हैं, जो लोगों की खोई हुई रोशनी वापस लाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। उम्र को पीछे मोड़ना आपको इस साइफाई मूवी का सीन नहीं रहा दोस्तों, ये आज की हकीकत है। भाग 4, लंबा जीवन पाने के तरीके। हम और आप अपनी डेली लाइफ में क्या कर सकते हैं? अब आप पक्का सोच रहे होंगे कि भाई इन लैब एक्सपेरिमेंट्स का मुझसे क्या लेना देना, मैं क्या करूं? इसका जवाब इस 14 साल के आंकड़े में छिपा है। एक बहुत ही मैसिव हार्वर्ड स्टडी ने यह साबित किया है कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल में आज कुछ सही चुनाव करते हैं और बुरी आदतों को टाटा बाय बाय बोल देते हैं तो आप अपनी जिंदगी में एवरेज 14 हेल्दी साल ऐड कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये साल व्हीलचेयर्स पर नहीं बल्कि पूरी ऊर्जा, हेल्थ और वाइब्रेंसी के साथ बिताए जाएंगे। तो अब मैं आपको ना कुछ बिल्कुल मुफ्त और कमाल के तरीके बताता हूं। इन सब के पीछे एक सिंपल सा प्रिंसिपल काम करता है जिसे कहते हैं हॉर्मीसिस, या आसान शब्दों में एडवर्सिटी मोड। इसका सीधा सा मतलब है शरीर को एक कंट्रोल स्ट्रेस देना, थोड़ी सी तकलीफ देना जिससे उसके डिफेंस सिस्टम खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएं। जैसे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, सुबह का नाश्ता छोड़ दिया और लेट लंच किया, या फिर एरोबिक एक्सरसाइज जहां हफ्ते में 3 बार कम से कम 5 मिनट के लिए आपकी सांस जोर से फूले। इसके अलावा सोनास और कोल्ड प्लंजेस, ये सारे ही एडवर्सिटी ट्रिगर्स हमारे शरीर में NAD नामक एक बहुत ही जरूरी मॉलिक्यूल के लेवल को बढ़ा देते हैं। और याद है वो सटुइन बॉडीगार्ड्स? ये NAD उन्हीं बॉडीगार्ड्स का फ्यूल है जो आपके सेल्स को लंबे समय तक जवान और फिट बनाए रखते हैं। अब थोड़ी बात हमारी खुराक यानी डाइट पर भी कर लेते हैं। यहाँ पर डॉक्टर सिंक्लेयर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लाते हैं, ज़ीनोहॉर्मेसिस। इसका सिंपल अर्थ है ऐसे पौधे या प्लांट्स खाना जो खुद अपने एनवायरनमेंट में स्ट्रेस झेलकर बड़े हुए हों। क्यों? क्योंकि उनमें पॉलीफेनॉल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जैसे माचा ग्रीन टी जिसे छांव में उगाकर एक तरह का स्ट्रेस दिया जाता है, या फिर ब्लूबेरीज जैसी डार्क रंग बिरंगी चीज़ें और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये सभी पॉलीफेनॉल्स आपके बॉडी के सर्ट्यूएंट्स के लिए एक एक्सेलरेटर पेडल की तरह काम करते हैं। और हाँ, इसके अलावा साइंस अब NMN और रेस्पिरेट्रॉल जैसे सप्लीमेंट्स के जरिए भी इस सेलुलर रिपेयर प्रोसेस को और ज़्यादा बूस्ट करने पर लगातार रिसर्च कर रही है। यहाँ आपके सामने एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। देखिए, आपकी रोज की आदतें सीधा आपके उस DNA सॉफ्टवेयर पर असर डालती हैं। स्मोकिंग करना, हद से ज्यादा शराब पीना या अल्ट्रा प्रोसेस्ड जंक फूड खाना, ये सब आपके DNA को बुरी तरह तोड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ फास्टिंग करना, जिससे बॉडी में ऑटोफेजी यानी डीप सेल्यूलर रिसाइकलिंग शुरू होती है, रोज एक्सरसाइज करना और यहाँ तक कि फैमिली और अपने पेट्स के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाना, ये सारी चीजें आपके एजिंग प्रोसेस को ड्रास्टिकली स्लो कर देती हैं। अब फैसला पूरी तरह आपके हाथ में है कि आप अपनी इस बायोलॉजिकल क्लॉक की स्पीड को तेज करना चाहते हैं या धीमा। अंतरिम भाग, मानव जाति का भविष्य। आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं? दोस्तों, हम इस वक्त सच में ह्यूमन हिस्ट्री के शायद सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर खड़े हैं। अगर उम्र वाकई में एक बीमारी है और उसका इलाज लैब में तैयार हो रहा है तो सोचिए इसका हमारे फ्यूचर पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। डॉक्टर सिंक्लेयर का बहुत कॉन्फिडेंटली मानना है कि पहले ह्यूमन ट्रायल्स तो आने वाले कुछ ही समय में कंप्लीटली शुरू हो जाएंगे और अगले 10 सालों के अंदर एक $100 की ऐसी अफोर्डेबल पिलाने की पूरी संभावना है जो पूरी बॉडी की एजिंग को सेफली रिवर्स कर सकेगी। उनका यहां तक मानना है कि इस वजह से 22वीं सदी आते आते हम इंसान आराम से 120 साल से ज्यादा उम्र तक, वो भी बिना किसी बीमारी और कमजोरी के, जी सकेंगे। अब कुछ लोग डरते हैं इस बात से। वो कहते हैं कि अगर हम इतना लंबा जिएंगे तो जिंदगी का मजा खत्म हो जाएगा, बोर हो जाएंगे या हमारी आगे बढ़ने की मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगी। डॉक्टर सिंक्लेयर इस विचार को पूरी तरह से खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि भाई, जिंदा रहना, स्वस्थ रहना कोई बोझ थोड़ी ना है। सोचिए जरा, क्या आप $1 बिलियन के बदले अपनी जवानी किसी 80 साल के बेड रिडन कमजोर इंसान को दे देंगे? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं देगा। यूथ और हेल्थ इस दुनिया के सबसे कीमती खजाने हैं। बिना कमजोरी और दर्द के जीना ना हमारे ह्यूमन पोटेंशियल को और बड़ा और भी अर्थपूर्ण बनाएगा।
तो आज के इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं डॉक्टर कमाल आपके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं, एक ऐसी चीज जो आपको जरूर सोचनी चाहिए। अगर इन सारी साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज की मदद से आपको अचानक 50 साल का एक लंबा, जवान और बिल्कुल हेल्दी जीवन और मिल जाए, तो आप उसका करेंगे क्या? आज इसे अपनी बायोलॉजिकल हेल्थ का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए दोस्तों। थोड़ी फास्टिंग कीजिए, बॉडी को थोड़ा स्ट्रेस दीजिए, मूव कीजिए और अपने इस अनमोल सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट कीजिए।